आत्मा आती है इंसानों के अंदर कि हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि है ना, तो अचानक से चिल्लाने लगते हैं या झूमने लग जाते हैं। जी मेरे ज्योतिष के हिसाब से नहीं आ सकते, किसी आत्मा से कोई डरने की जरूरत नहीं, ना कभी किसी को नुकसान दे सकते हैं। आत्माएं होंगी कहीं पे भी, पर किसी को नुकसान देने का कोई मतलब नहीं है। क्या एआई जोशी की जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। महंगी पूजा और रतन के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे ज्योतिष है, जो कोई हाथ देखता है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई कुछ है, पर आपके पास लोग क्यों आएंगे? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास एक मार्गदर्शन करने वाला, एस्ट्रोलॉजी की अध्ययन करने वाला दिमाग है, जो हम उसको पढ़ के हमें विद्या मिली है, जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छे रास्ते पे भेज सकते हैं। हमारे पास जादू की छड़ी कोई नहीं है। किसी का रिश्ता टूट रहा है, तलाक बहुत सारे हो रहे हैं ना, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है या पति पत्नी का रिश्ता है, उनके बीच में कोई खटास पैदा हो जाती है या घरेलू कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो आपके पास क्या समाधान है? जो भी हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके पास जन्म तारीख एग्जैक्ट है तो हम उससे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है ना, पर कई ऐसे ज्योतिष शास्त्रों को देखा जो कहते हैं कि काला जादू ब्लैक मैजिक करने से समाधान चुटकियों में हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि काला जादू ब्लैक मैजिक है। कहाँ पे है? हाँ। वो आम जनता के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी आम इंसान उन इंसानों से जाके नहीं मिल सकता है। तो वशीकरण करना ये बहुत बड़ी बात नहीं, तो क्या बहुत आसान तरीके से वशीकरण किया जा सकता है? ये वशीकरण जो सब नाम बड़ा है, वशीकरण जो करना कोई बड़ी चीज नहीं है। पर शास्त्री जी, ये भविष्य देखने की जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे आने वाले जीवन में क्या हो रहा है, हम अगर पहले उसको जान लें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। मैंने आज तक जन्म कुंडली, जन्मपत्री देख के किसी को डराया नहीं। मैंने ये बताया है कि समाधान इस प्रकार से है, आप अगर ऐसे चलोगे तो आपका भविष्य ठीक रहेगा। किसी आम इंसान को ये नहीं पता कि जो मूंगा है या जो पन्ना है या डायमंड है या कोई भी नग है तो ओरिजिनल है या नहीं। तो उसको लाखों रुपए में, हजारों रुपए में कीमत होती है, 100 रुपए लिए जाते हैं, 10,000 रुपए, पता ही लगता हो। आगे आने वाली 40 साल का एस्ट्रोलॉजर ने बायोडाटा निकाल कर रखा है कि इस दिन इस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन इस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपकी भविष्य में ये परेशानियां हैं और इनको आप इन तरीकों से ठीक किया जा सकता है। इसलिए इसकी जरूरत है, क्योंकि ये पहले ही आपको एक निदान, एक आपको समाधान दे देता है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे ना चलिए। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMG न्यूज। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास और दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम वो सवाल पूछेंगे जो शायद हर किसी के मन में है, लेकिन जवाब शायद बहुत लोगों के पास कम है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं BL शास्त्री जी। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो शास्त्री जी, सबसे पहले तो लोगों के मनों में जो बहुत सारे सवाल हैं, आज उन सभी सवालों के बारे में जानेंगे। तो उन सवालों से पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका इस एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी से जुड़ाव कब हुआ, आपका करियर की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ तक कैसे पहुंचे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष की जो मेरी शुरुआत है, ये मेरे पिताजी से हुई है। क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं वो शुरू से ज्योतिषी रहे हैं, हमारे दादाजी भी ज्योतिषी रहे हैं और मेरे जो भाई हैं वो भी ज्योतिष का काम करते हैं। तो ये हमारा खानदानी काम है। लेगेसी हमारी जस्ट अबाउट 60 ईयर की होगी और 25 ईयर्स मुझे हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो मैं जन्म से ही, जब से पैदा हुआ हूँ, ज्योतिष से जुड़ा हूँ। और उसके बाद में जब पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो उससे और ज़्यादा मैं आध्यात्मिक तरीके से जुड़ गया और मुझे इस चीज़ के महारत हासिल करने में बहुत जगह जाना भी पड़ा, कुछ सीखना भी पड़ा। उसके बाद में कम्प्लीटली जब मैं इस योग्य बन गया तब मैंने इसको 2001 में शुरुआत की थी। तो जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो कभी मन में आया नहीं कि मैं ज्योतिषी ही क्यों पढ़ूं, या इस तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है? बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। हमारे घर में माहौल इस प्रकार से था कि घर पे भी हमारे कुछ पूछने के लिए जन्मपत्री घर में पिताजी के पास आते थे, कोई हैंड रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग के लिए। तो शुरू से मैं उनको देखता रहा और वो मेरे आइडल भी हैं। तो वही मन में चलता रहा कि बस मुझे भी इस प्रकार से करना है। और बचपन से जैसे पंचांग देखना और जन्मपत्री बनाना, तो मैं
9th क्लास में 8th क्लास में सीख गया था। ओके। मैं अपने पिताजी की हेल्प करता था उसको जी। बनाने के अंदर, तो वहाँ से बस शुरुआत तो पहले ही हो गई थी वैसे, पर जो कम्प्लीटली उसको मैं कर पाया वो 2001 से मैंने शुरुआत की। ओके। तो शास्त्री जी 2001 से लेके अब तक का समय आपका सफ़र जो है ना काफ़ी लंबा रहा है। तो सबसे पहले जो दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, मैं भी ये जानना चाहूँगी कि ज्योतिषी की जो है वो असल में वैल्यू क्या है? ज्योतिषी का मकसद क्या है? क्योंकि ये प्राचीन ग्रंथ से जो ग्रह बने हुए हैं या बिल्कुल। ऋषि मुनि जो थे उस टाइम से ज्योतिषी चलती आ रही है, तो मकसद क्या हुआ इस ज्योतिषी के बनने का? ज्योतिष बनने का मकसद ये है कि देखो लोगों के साथ हमारा जुड़ना और लोगों को हम क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको बता सकते हैं जन्म तारीख के। अगर कोई हमें जन्म तारीख देता है तो हम किस प्रकार से एनालाइज करके उनको ये बता सकते हैं कि फ्यूचर की सभी चीज़ें पहले ही देखी जा सकती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जीवन की, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, या लव की प्रॉब्लम है, या किसी कैरियर की प्रॉब्लम है, या कोई और जो बुरी नज़र किसी को लग जाती है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ज्योतिष जो है जन्म पत्री को देखकर या फोटो देखकर उसको एनालाइज करके ये भविष्य पहले ही बता सकता है। और ये जो प्राचीन शुरुआत तो मैं ये कह सकता हूँ श्री गणेश भगवान से हुई थी। बाकी हमारे ऋषि मुनि उनसे जो इसका जो प्रचलन चलता आ रहा है पारंपरिक ज्योतिष, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये हमारे काफ़ी युगों से जुड़ी हुई है, जो कि हमें अपने फ्यूचर देखने की एक सुविधा देती है। और हम अच्छी तरह से अगर कोई ज्योतिष देखने वाला है तो वो पहले बता सकता है। उस प्रकार से मैं चलता हूँ कि ना किसी को डराया जाए, ना किसी को धमकाया जाए, सीधा उसको ये बताया जाए कि तेरे भविष्य में ये होने वाला है, तेरे शादी है या नहीं है, तेरे कैरियर में ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको ठीक किया जा सकता है। आप डरो नहीं, इसके उपाय आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं, हम घर में उनको उलट चल रहे होते हैं, उनको करके हम ठीक भी कर सकते हैं, पर लोग इस चीज को नहीं मानते, उधर जाते हैं या कुछ डरा देते हैं लोग। तो ऐसी पर चीजें। शास्त्री जी ये भविष्य देखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? भविष्य देखने की जरूरत इस कारण पड़ सकती है क्यों, हमारे आने वाले जीवन में क्या हो रहा है, हम अगर पहले उसको जान लें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखो जो बारिश है वो तो आने वाली है, अगर हमारे पास छतरी होगी तो हम उस बारिश से बच सकते हैं। बिल्कुल। ज्योतिष भी उसी परंपरा पे काम करता है कि आपके अगर कोई भी जीवन में समस्या है उसको पहले आप रीड करके उसको एनालाइज करके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है और पंडित जी ये बताइए इसका हल किस प्रकार से क्या होगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये बता सकता है कि आपकी भविष्य में ये परेशानियां हैं और इनको आप इन तरीकों से ठीक किया जा सकता है। इसलिए इसकी जरूरत है क्योंकि ये पहले ही आपको एक निदान, एक आपको समाधान दे देता है कि आप ऐसे चलिए, ऐसे ना चलें। शास्त्री जी दुनिया में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे ज्योतिष है, जो कोई हाथ देखता है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई कुछ है, पर आपके पास लोग क्यों आएंगे? आप पर भरोसा कैसे करेंगे? आपके पास खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? देखो हमारे पास स्पेशलिस्ट ये है कि हमारे पास लोग ऑलरेडी आते हैं, किस कारण से आते हैं वो मैं आपको कारण बता देता हूँ। विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं, फ़ोन पे भी लोग जुड़े हुए हैं। उनको एक ट्रस्ट बन जाता है कि ये हमारे एक फैमिली जैसे हैं, क्योंकि मैंने आज तक जन्म कुंडली जन्म पत्री देख के किसी को डराया नहीं। मैंने ये बताया है कि समाधान इस प्रकार से है, आप अगर ऐसे चलोगे तो आपका भविष्य ठीक रहेगा। ज़्यादातर जो है लोग डराने की कोशिश करते हैं, पर ज्योतिष डरने वाली चीज़ नहीं है, ये विश्वास करने वाली चीज़ है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे, अगर आप इस विषय पे विश्वास करेंगे तो विश्वास आपका आपको एक अच्छा फल देगा। कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम, तो विश्वास इंसान को फल देता है, पर डिपेंड करता है विश्वास करने वाले पर। डर की चीज़ नहीं है। फिलहाल सबसे मोस्ट ये बात ज़रूरी है क्योंकि हर तरफ जो है आजकल कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो उस डर को निकालने के लिए जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनको आगे भी आना चाहिए। ये मैं वैसे आपसे साझा कर रहा हूँ बात, क्योंकि नहीं आएंगे तो कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर हैं इस चीज़ को ख़राब कर देंगे और लोगों का ये विश्वास इससे उड़ जाएगा। तो ये आप डराएं ना प्लीज़ किसी को, आप इसको अच्छी तरह से समझाएं कि आप ऐसे चल के इसके किसी के जीवन में भी फेरबदल अच्छा कर सकते हैं। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें सामने आना चाहिए, नहीं तो गलत जो ज्योतिष लोग हैं जी। वो सामने आके माहौल खराब करेंगे। आप गलत एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं? गलत मैं एस्ट्रोलॉजर उनको कहता हूँ, देखो किस प्रकार से कुछ ढोंग कर रहे हैं, अपने रूप को कुछ चेंज कर रहे हैं, कैसे है मुझे उस टॉपिक में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता कि कुछ अच्छे इंसान भी उसमें हैं, पर
अपना रूप चेंज करके कुछ भी करके आप लोगों को थोड़ा डराइए ना। आप जो असली चीज है वो सामने आए, तो आएंगे तो लोग आप पे विश्वास भी करेंगे और लंबा विश्वास करेंगे। हमारे पास कस्टमर है जो 20-20 साल से हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे रेगुलर हफ्ते के हफ्ते बात करते हैं, विदेश में भी हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह हमारे जो कस्टमर है जो हमें कंटिन्यू कांटेक्ट करते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं कि ये भी एक अगला महीना कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा। ऐसे भी हैं जो विश्वास करते हैं और उनका ठीक चलता है जीवन बहुत अच्छी तरह से। बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा नहीं करते, वो कहते हैं ये तो डर को बेचकर एक पैसा कमाने का बिजनेस बना रखा है। उसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि देखो, हम एक इस अर्थ पे, इस धरती पे रह रहे हैं, तो आपको पता है धरती तो हमारी घूमती है, एक जगह नहीं है। ये इस गैलेक्सी में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। ये साइंस भी कहती है, आपको भी पता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो अगर वो घूम रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे इस धरती पे रहने वाले जो लोगों पर भी वो असर डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण आ गया, चंद्र ग्रहण आ गया, तो कैसे पता लगता है कि कब आएगा? वो साइंस को पता है, एस्ट्रोलॉजर को भी पता है। आगे आने वाले 40 साल का एस्ट्रोलॉजर ने बायोडाटा निकाल कर रखा है कि इस दिन इस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन इस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा। कैसे पता? उनको कैलकुलेशन से पता है। तो सबसे पहले इसका जिक्र जो है किसकी तरफ से आता है? विज्ञान पहले इस बारे में बात करता है कि भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आने वाला, या ज्योतिष शास्त्र पहले इसका ही भविष्य कर लेते हैं? दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। ओके। दोनों ही, क्योंकि ये रियल बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि गति, जो स्पीड है प्लैनेट्स की, सभी काम जो गैलेक्सी के अंदर हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्पीड पे होता है। तो स्पीड पे जब काम होता है तो यही स्पीड उनको भी पता है, यही स्पीड एस्ट्रोलॉजी को पता है। जो ऋषि मुनि थे पुराने, वो भी ग्रहों का चित्र जानते थे कि चंद्रमा कितनी देर घूमता है और सूर्य कितनी देर में चेंज होता है, उनकी स्पीड क्या है। जैसे चंद्रमा है वो 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में चले जाता है। मंगल को 6 महीने लगते हैं, बाकी ग्रहों किसी को साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, राशि चेंज करने में टाइम लगता है। सबके अलग अलग टाइम है। यही जो स्पीड है, ये जो गति है, इसका जो फेरबदल है वो मनुष्य के ऊपर कहीं न कहीं प्रभाव करता है। यही साइंस में भी उनको पता है। साइंस उस स्पीड को अलग तरीके से देखता है कि वो कहाँ पे है, अब क्या करेंगे। तो दोनों का है एक साथ ही। साइंस गणित से, गणित ही इसके अंदर यूज होती है, क्योंकि गणित से ही सब कुछ ये कैलकुलेशन निकलेगी। ये वही गणित वो यूज करते हैं, वही गणित ये यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल किसी को अगर एक को अलग कर दिया जाए तो एक काम नहीं कर सकता। नहीं, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अलग होने का कारण ये साइंस जो आई है, ये जो विज्ञान आया है, ये हमारे ऋषि मुनियों की देन तो है। पहले कोई साइंटिस्ट नहीं था, ऋषि मुनि सब चीजें बताते थे कि कब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। साइंस तो नहीं बताता था। साइंस तो इन्होंने उसके बाद में शुरू हुई है। अब चलो बहुत अच्छे लेवल पे साइंस चल रही है और हर चीज को रीड भी करती है, पता भी है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं हो सकती है। किसी का इसे आप अलग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको, दोनों को पता है कि स्पीड क्या है। और प्लैनेट्स की जो स्पीड ही है मेन एस्ट्रोलॉजी की जो जड़ है जी। और वो जड़ें कई बार दुष्प्रभाव अगर मनुष्य को देती हैं, उन जड़ों पे ध्यान देके उन दुष्प्रभावों को ठीक किया जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है। उसका निदान है, समाधान है। बिल्कुल। अच्छा, असल जिंदगी के बारे में बात करें, रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा अधिक समस्याएं आजकल जो चल रही हैं वो है रिश्ते। रिश्ते नहीं स्टिकता से जुड़ पा रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ धोखा, प्रेमिका प्रेमी के साथ कर रही है, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा पति जो है वो अलग से उसका बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है, पत्नी का कहीं और चल रहा है, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं होटलों में जाके। ये सारे जो क्लेश झगड़े घरेलू हैं, क्या इस पर भी सिर्फ ग्रहों का प्रभाव पड़ा है, या फिर ये हमारे सामाजिक तौर तरीकों की वजह से कुछ जो बाहर के कल्चर का प्रभाव है? पहले जो ऐसा नहीं होता था जी, जिस प्रकार ऐसा कम होता था, अब बहुत ज्यादा होता है। लोग ग्रहों के प्रति बेपरवाह हैं, वो किसी चीज को मानते नहीं है। भी मैं ये कर दूंगा। मान लो घर के अंदर आप चप्पल ले जा रहे हैं, वो भी एक समाधान है। घर में आप किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, घर में कैसे रह रहे हैं, घर के क्लेश कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे का भरोसा टूट रहा है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो रिश्ते आपस में खराब होंगे। जो लव अफेयर्स हैं, या जो पति पत्नी है, या कोई और माँ बाप, बेटा बेटी, बहन की जो रिश्ते हैं जीवन के अंदर, वो जीवन में भरोसा एक दूसरे पे नहीं रहा है। हमें पता है कि हमारे जो पिताजी हैं, माताजी हैं, हमारे बारे में क्या बात करते हैं,
हम उनके बारे में क्या बात करते हैं, पर एक दूसरे को जब तक नहीं पता है तब तक वो पर्दा है और उससे ठीक चलते हैं। जब पता लग जाता है तो इंसान का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो एक दूसरे के सामने होने की वजह से ये ऐसा होना शुरू हो गया। और ये जो ग्रह है इनका प्रभाव तभी बढ़ा है कि लोग पहले छोटे छोटे उपाय अच्छे करते थे, अब उनके खिलाफ चलते हैं, तो ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ेगा। लव मैरिज या लव के अंदर जो आजकल ब्रेकअप है वो कॉमन है। मतलब कि आप 3 महीने किसी का लव चल रहा है और चौथे महीने तो वो ब्रेकअप करके ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को। काफी मेरे पास ऐसे केस आते हैं। जी तो बिल्कुल। उसका समाधान मैं बताता हूँ कि आप इसका समाधान करने के लिए अपनी कुंडलियों को अच्छी तरह से हमें दीजिए, हम उनको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि आप किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ऐसे उलट कुछ काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपके जो ग्रह हैं आपके खिलाफ हो गए। जब वो खिलाफ होंगे तो आपको दुष्प्रभाव देंगे, दुष्प्रभाव देंगे तो रिश्ते टूटेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि पहले नहीं होता था, है ना? पहले लोग ग्रहों का जो है अच्छे से उसका सदुपयोग करते थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। जी। तो आज के ज़माने में पहले के ज़माने की बात करें तो उसमें कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो पहले लोग नहीं करते थे और ग्रहों का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था? आजकल क्या होता है जो आज के हम घरों में देखते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग चप्पल घर के अंदर ले जा रहे हैं, मॉडर्न लोग हैं, है ना? रॉयल फैमिलीज़ हैं, हम देखते हैं कि चप्पल ठीक उनके बेडरूम में भी है, किचन में भी है, पर एक साफ-सफाई का प्रॉपर ध्यान है ना? उन्होंने हर जगह के लिए स्लीपर्स अपने बाँट भी रखे हुए हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें बेशक उन्होंने बाँट रखे हैं, तब भी दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए दुष्प्रभाव इसलिए क्योंकि मैं एक वास्तुशास्त्री भी हूँ, अच्छा। हॉरोस्कोप भी मैं जानता हूँ। जी। तो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन देखता हूँ। जब मेरे पास किसी की जन्म तारीख आती है तो मैं उस के जो प्लैनेट्स हैं उसकी जब कुंडली बनाता हूँ कि वो नववांश उसका कहाँ, चंद्र कुंडली कैसी है, उसकी जन्म कुंडली कैसी है, तो उनमें कौन-कौन से ग्रह वास्तु दोष के खिलाफ हैं, कौन-कौन से कैसे हैं, कौन सी चीज़ें खराब कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं इस चीज़ पे निर्भर करती हैं का जो आपके ग्रह हैं वो खराब क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आप वास्तु के हिसाब से आजकल जो घर बनते हैं वो कंप्लीटली नहीं बनते। तो वो भी एक वजह है क्योंकि वास्तु और ग्रह वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो उसकी वजह भी हो सकती है कि घर के अंदर कुछ क्लेश है। शांति बहुत कम चांस बनते हैं कि घरों में आजकल है। लगभग कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलती रहती है, चाहे वो सास-बहू हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उनमें ऐसा होता है। तो उनका सही इलाज है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। अगर आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग है फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आप जैसे मर्जी घर बनाइए, जो मर्जी कीजिए क्योंकि ग्रह आपके साथ है, आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप स्ट्रॉन्ग जो इंसान होगा उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही तो ग्रह होते अगर हैं। किसी का रिश्ता टूट रहा है, तलाक बहुत सारे हो रहे हैं ना, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है या पति-पत्नी का रिश्ता है, उनके बीच अगर कोई खटास पैदा हो जाती है या घरेलू कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो आपके पास क्या समाधान है? कितनी देर में आप इसको सॉल्व कर देंगे? हमारे पास समाधान इस प्रकार से है कि हम पहले जो भी हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके पास जन्म तारीख एग्जैक्ट है तो हम उससे उसका सलूशन निकालेंगे। ठीक है। अगर जन्म तारीख नहीं है तो आप अपनी फोटो देख के, फोटो दे के हमें उसका भी आप चेक करवा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, किसी कोई बुरी नज़र तो नहीं निकलेगी या किसी ने ऐसा कुछ आपके लिए कुछ गलत तो नहीं। कई बार एक दूसरे का घर के अंदर ही रिश्तेदार माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। कौन से ग्रह हैं जो उनको उस पोजीशन में लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में तनाव आ रहा है। तो उन ग्रहों को अच्छी तरह से एनालाइज करके हर चीज़ का परिधान किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि जो पत्नियां काफ़ी परेशान रहती हैं, हस्बैंड उनकी बात नहीं मानता, तो वो पत्नी हमारे पास कॉल करती है कि हमें पति का वशीकरण कराना है। जी। तो तब बड़ी समस्या होती है। वशीकरण जो है, नाम तो सब लेते हैं, है क्या, ये किस प्रकार से है, कैसे होता है इसकी, ये वशीकरण जो सब नाम बड़ा है, वशीकरण जो करना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि ग्रहों के हिसाब से अगर आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आपके ग्रह हैं वो हेल्प कर देंगे आपके पति को आपकी तरफ लाने में। कोई और जादू टोना ब्लैक मैजिक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नाम है। लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कर देंगे, ब्लैक मैजिक से वशीकरण कर देंगे, नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक बहुत दूर है, अघोरी बाबाओं के पास है। अघोरी बाबा किसी को मिलते नहीं है, वो पहाड़ों में रहते हैं, 12 साल बाद में कुंभ के मेले में आते हैं। उनके पास ना वक्त है आम जनता के लिए, ना वो किसी को मिलेंगे, आएंगे वो गायब हो जाएंगे। कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता, कोई उनसे मिल नहीं सकता, कोई उनको पैसा नहीं दे सकता, ना उनको लालच है। तो जो अघोरी कुछ ऐसे बन के घूमते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास से कोई ऐसी चीजें हैं। सही तरीका यही है कि ग्रहों का अध्ययन करके आपके पति के ग्रह किस प्रकार से आप उनको कैसा समाधान करके वापस अपनी तरफ ला सकते हैं। और ये 100% ग्रहों से
उनके सोल्यूशन करके समाधान 100% हो सकता है। तो लोग आते हैं आपके पास वशीकरण करवाने के लिए? बिल्कुल आते हैं हमारे पास वशीकरण कराने तो के लिए। वशीकरण करना जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी बात नहीं, तो क्या बहुत आसान तरीके से वशीकरण किया जा सकता है? वशीकरण करना बड़ी बात नहीं, मैं उस ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कि वशीकरण आप ग्रहों को ठीक करके ठीक है। कर सकते हैं। वो वशीकरण नहीं, आपके बीच में हस्बैंड वाइफ के ग्रहों के कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मैंने उसका सोल्यूशन कर दिया तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन एक दूसरे हस्बैंड वाइफ का हो गया, तो वो दोबारा मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे। जो प्रॉब्लम उनकी क्रिएट हुई है आपस में, जो ग्रह उनको परेशान कर रहे हैं, उन ग्रहों का अगर समाधान हम करेंगे तो वो 100% एक दूसरे से तो मिलेंगे। ग्रहों का डरने की जरूरत नहीं है। बस सबसे बड़ा डराते हैं लोग कि वशीकरण हो गया, ऐसा हो गया, इतने पैसे दे दो, वैसा कर दो, वो डराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आराम से आप उनकी रेमेडीज कीजिए, खुद भी कीजिए, कोई पूजा पाठ करवाने वाली है वो भी कराइए, ग्रहों के करवाइए, और आप किसी वहम भ्रम में ना पड़े। वहम का कोई इलाज नहीं है, जादू टोना कुछ करना किसी के पास कुछ नहीं है, ना हो सकता है। ग्रहों का जो असर है वो होता है और वो रियल में होता है, उसका समाधान भी रियल में है। तो जैसा आपने बताया कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है ना, काला जादू कुछ नहीं होता है, पर कई ऐसे ज्योतिष शास्त्रों को देखा जो कहते हैं कि काला जादू ब्लैक मैजिक करने से समाधान जो है चुटकियों में हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि काला जादू ब्लैक मैजिक है। कहाँ पे है? हाँ। वो आम जनता के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी आम इंसान उन इंसानों से जाके नहीं मिल सकता है। तो जो लोग ये दावे करते हैं सोशल मीडिया पे कि चुटकियों में हम समाधान हल कर देंगे, काला जादू करके, ब्लैक मैजिक करके या वशीकरण करके, तो फिर क्या वो सब फेक है? फिर तो जो हमारे भगवंत मान जी हैं, मोदी जी हैं, कोई भी किसी को वश में कर लेगा। तो क्योंकि वो चुटकियों में वश में करते हैं, तो किसी को भी वश में करके अपने घर के काम या अपने देश के काम या अपने प्रांत के राज्य के काम सही करवा सकता है। किसी को वश में, जो वश में किसी को कर सकता है, मैं आपको जादू से ऐसे बोलूं कि आपको कंट्रोल कर लूं, तो आप कंट्रोल करके मैं आपको फिर किस प्रकार से कोई भी आपसे मैं यूज कर सकता हूँ, कहीं भी आपको भेज सकता हूँ। ऐसे कोई भी हम सरकार को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग चीज है, ग्रह अलग, उनका समाधान करो। आपके जो इंसान आपको परेशान आपके हस्बैंड कर रहे हैं, वो आपके अनुकूल आपके तरफ हो जाएंगे, आपके अट्रैक्शन में वापस आ जाएंगे, एक दूसरे से ठीक चलेंगे। वो समाधान है एक दूसरे को मिलाने का। आप उसको अलग प्रकार से ले जाके किसी को डराओगे तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। डराए ना किसी को। तो आपने कभी किसी राजनीतिक नेता या किसी बड़े बिजनेसमैन किसी को सलाह दी है? कभी किसी का समाधान किया? कोई आया आपके पास? काफी है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हर इंसान प्राइवेसी चाहता है। कोई भी हमारे से पूछता है, हरियाणा में भी कुछ मेरे पॉलिटिशियन हैं जो पंजाब में भी हैं जो मेरे से कुछ पूछते हैं, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए बोलता, हम उनके बारे में बताने, पर वो सलाह लेते हैं कि हम क्या करें, किस प्रकार से रेमेडीज करें। उनके हवन पूजा पाठ भी कई बार चलते हैं। कुछ ऐसे सक्षम लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं भी होती है, तो वो हर महीने अपने हवन पूजा पाठ हमारे से बुक करा के रखते हैं। तो हम उनके चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। कईयों के 15-15 साल हो गए जो हर 2-3 महीने बाद में कुछ ना कुछ अपने लिए हवन सुख शांति के लिए करवाते हैं, क्योंकि वो एडवांस चलते हैं, उससे उनके सुख समृद्धि बढ़ती है। कभी कोई ऐसा केस आया जिसने हैरान किया हो कि ये किस प्रकार का केस है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको लगा हो कि नहीं, पूरी जिंदगी में अब तक के सफर में कोई ऐसा कोई खास केस? बिल्कुल, एक ऐसा केस आया था जिसको मैं कह सकता हूँ कि किसी के अंदर कोई बुरी आत्मा आ जाए। तो उनकी जो फैमिली मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि इनके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है, तो आप किसी प्रकार से निकाल सकते हो। तो मैंने कहा आत्मा आती है इंसानों के अंदर? मैं आपको ये बताता हूँ पूरी बात क्या हुई। आत्मा मेरे ख्याल से नहीं आ सकती है जी, मेरे ज्योतिष के हिसाब से नहीं आ सकती। किसी आत्मा से कोई डरने की जरूरत नहीं, ना कभी किसी को नुकसान दे सकते हैं। आत्माएं होंगी कहीं पे भी, पर किसी को नुकसान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा जो आएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा सारा सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर आत्मा है, कोई भूत है, प्रेत है, आप इसको ठीक कीजिए। तो मैंने कहा कि मैं इसको ठीक तो कर सकता हूँ, पर आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये वाले उपाय, जैसे मैंने उनको उनके एनालाइज कुंडली की, ये वाले उपाय कीजिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इनके माइंड में या कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको ऑटोमेटिकली जो है मार्गदर्शन मिलेगा। आप कहेंगे कि ये प्रेतात्मा थी, कोई सोल्यूशन था, आपको पता ही लगेगा, ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप ये उपाय कंटिन्यू, मेरे से कुछ पूजा है वो करवाइए। अगर आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं तो आप कीजिए, आपको रास्ता मिलेगा।
आपको हर रास्ते में हो सकता है कोई डॉक्टर मिले या कोई ऐसा कोई ज्ञान दे दे, आपके 3 महीने में ये ठीक हो जाएगी। तो मैंने उनको रेमेडीज की, कुछ पूजा पाठ की, उसके 3 महीने बाद में उनका जो ऐसा हाल था जिसको वो आत्मा या प्रेत आत्मा कहते थे, वो सब कुछ ठीक हो गया उनका। तो एक आत्मा की बात हो रही है कि हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि है ना, तो अचानक से चिल्लाने लगते हैं या झूमने लग जाते हैं। और खास करके एक बात और, ये आत्मा से शायद जुड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन आपसे पूछना, जैसे कई बार जागरण में हम लोग देखते हैं तो कहते हैं उनके ऊपर सवारियां आती हैं, क्या वो भी कुछ है ऐसा? देखिए, मैं उन चीज़ के बारे में नहीं ओके। ज़्यादा बता सकता हूँ, क्योंकि क्या स्पिरिचुअल पावर्स उनके अंदर है, नहीं है, मैंने कभी उनको जानने की कोशिश, उनको स्पेशली कोई भी पर्सन है, मेरे जी जी। काफ़ी मैंने देखे हैं जिनके अंदर कुछ पावर्स आती हैं, वो बताते हैं। वो किस प्रकार से बताते हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ओके। पर जो आत्माएं किसके अंदर आती हैं तो वो उनका सोल्यूशन अलग चीज़ के हैं, वो आप उस चीज़ को आप छोड़ देंगे तो अच्छा है, क्योंकि इनमें जाने से कुछ लोग, हमारे जो धार्मिक लोग हैं, उन चीज़ों को मानते हैं। आप किसी के बारे में कुछ कहोगे या उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे तो वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका आध्यात्मिक तरीके से वो उनसे जुड़े होते हैं। ओके। वो जुड़े रहें तो ठीक है मेरे ख्याल से, हम्म। क्योंकि वो उनकी इच्छा है। देखो, जी अपनी जी। श्रद्धा है सबकी, कोई बिल्कुल। किसको भी मान सकता है, किसी की श्रद्धा के ऊपर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल पावर तो है चलिए, कहीं कहीं, बिल्कुल। वो तो कैसी जहाँ है। हमने घरेलू मसले के बारे में कई सारी बातें की, वहीं पर हम बात ये भी करना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे अब किसी को विदेश जाना होता है, लोग अपना वीज़ा लगवाना चाहता है, तो वो कॉल करके कहता है जी मुझे बाहर जाना है ना, तो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, तो कोई ना कोई उपाय आप लोग देते ही हैं, ठीक है? जी। अगर जो एजेंट है, आपको पता ही है गैर कानूनी काम हो रहा है, तो पहले से ही फाइलें गलत लगाते, गैर कानूनी तरीके से भेज रहे हैं, उसमें ज्योतिष क्या सोल्यूशन देगा? ज्योतिष जो है एक ऐसी चीज है, मान लो कि ये आपने जो अपना चैनल शुरू किया, कितने साल हो गए आपको? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो 8 साल पहले आपको पता था कि आपका चैनल कैसा चलेगा या कैसा नहीं चलेगा? नहीं पता था। नहीं। आपने डिसीजन लिया, आपको ये पता था कि ये टाइम जो डिसीजन ले रही है सही है या गलत है? नहीं पता था। जिस वक्त आपने डिसीजन लिया वो समय ठीक था, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिला और आपका चैनल अच्छी तरह से ग्रो किया, आप अच्छी तरह उनमें अपना ग्रो कर रहे हैं। यही ज्योतिष करता है कि वक्त से पहले अपना कैरियर, बिजनेस, कुछ भी काम शुरू करें, रिश्ता करें, विदेश जाएं, कहीं पे भी अपने कोई सगाई हो रही है या आपकी शादी हो रही है, अगर आप वक्त से पहले पूछ लें कि आपका समय आपके लिए ठीक कब आएगा, किस वक्त आएगा, कैसे आएगा, तो आपकी जो डिसीजन है आपको अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। अगर आप उस डिसीजन को बिना पूछे किसी गलत टाइम पे मान लो कर लिया, जैसे दिन में राहु काल भी आता है और एक अच्छा मुहूर्त अभिजीत भी रोज आता है, कभी ऐसा समय होता नहीं आता, तो उन मुहूर्तों को आप अगर यूज करेंगे और अच्छे समय को आप अपना काम, कोई भी कैरियर से किसी भी के संबंधित आप अच्छे समय को आप पिक करके किसी ज्योतिषी से पूछ के, अपनी जन्मपत्री दे के या अपनी जन्म तारीख दे के पूछेंगे, तो आने वाले समय में आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी कि आपका कैरियर या आपका वीजा या आपका शादी या कोई भी इसमें कोई विघ्न बाधा है। तो ज्योतिष वक्त से पहले एक अच्छे मार्गदर्शन कर सकता है, जिसकी वजह से एक आम इंसान का जीवन आराम से आसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो डिसीजन लेने हैं वो ये कहता है कि हमें समय से थोड़ा उसको पूछ कर लेना चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में कोई बाधाएं ना हो। जी बिल्कुल, आप समय से पहले पूछ के पर करेंगे। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता इन चीजों के बारे में, वो तो डिसीजन ले भी लेते हैं, फिर बाद में तकलीफें आती हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो क्या करें? इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छे ज्योतिषी हैं, हाँ। पंडित हैं, कोई भी बहुत अच्छे भी हैं, बिल्कुल। तो वो आए आगे और उसके बारे में बताएं कि एक ज्योतिष जो है अच्छी चीज है। और कुछ ज्यादा ज्योतिषी आपको मार्गदर्शन करने के लिए कुछ ज्यादा चार्ज नहीं करता, थोड़े से चार्ज में आप अपने जन्म तारीख, जन्म कुंडली दिखा के अपना एक अच्छा मार्गदर्शन करवा सकते हैं बाय एस्ट्रोलॉजर की। उससे आप पीछे ना हटे, पूछे। और जो नहीं विश्वास करता है तो उसका मन का जो इलाज कोई भी नहीं कर सकता है, वो उसकी खुद की श्रद्धा है, भावना है, कोई कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग तो ठीक है जो जन्मपत्री देंगे, अपनी कुंडली देंगे या डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, तब उसका जाके सोल्यूशन मिलेगा ना। पर कई दर्शक जो हमें देख रहे होंगे, तो हमें तो नहीं पता है ना, पर
अभी इस वक्त कई सारे सवाल उनके मन में चल रहे होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब सेट होगा, मेरी शादी कब होगी, या किसी को संतान नहीं हो रहा है तो वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ कांटेक्ट करें तभी सोल्यूशन है, या फिर कुछ ऐसे उपाय अगर जो लोग हमें देख रहे हैं तो घर बैठ के यूज करें, वो उपाय करें तो उनके जीवन में बदलाव आ सकता है? बिल्कुल। जो ग्रह, कुछ ग्रह ऐसे हैं कि हमारी पूरी जन्म कुंडली को कंट्रोल रखते हैं। जैसे शनि ग्रह है, वो एक तरफ नहीं, वो 3 तरफ देखता है। एक अपना उसका खुद का स्थान जी। एक 3 उसका 7वां स्थान और बाकी 2 उसके और स्थान। तो वो पूरी जन्म कुंडली को कंट्रोल करता है। 50% जन्म कुंडली को कंट्रोल करके उसके हाथ में सब कुछ होता है शनि ग्रह के। जी। तो वो काफी कुछ ठीक कर सकते हैं अगर सही है, काफी कुछ गलत कर सकते हैं अगर वो ठीक नहीं है। तो अगर आपका शनि ग्रह कुछ खराब है तो शनि का आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या शनि के कुछ ऐसे रेमेडीज है जो घर में बैठ के आप कर सकते हैं, जैसे कुछ काली चीजों का दान करना। ये तो सब कॉमन उपाय हैं, पर स्पेशली कुछ ऐसे रेमेडीज होती हैं जो घर में फेरबदल आपको करना पड़ता है। जैसे कि आपकी आदतों में, आपके सुबह उठने में, रात को खाना खाने में, उनको भी अगर आप चेंज करते हैं तो शनि भगवान आपके ऊपर कृपा करके अच्छे तरीके से आपको फल प्रदान कर सकते हैं। ऐसे ही मंगल ग्रह हैं, आपकी जमीन जायदाद के कुछ मसले चल रहे हैं उस पर वो काफी प्रभाव करते हैं, उनकी दृष्टियां भी जो है अलग अलग पड़ती हैं। तो मंगल को भी ठीक करने के लिए आप उनके उपाय करेंगे, भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे, या आप उसको सरसों का तेल या उससे आप जो लाल चंदन उससे लेप करेंगे। तो काफी छोटे छोटे उपाय है। मेन जो उपाय जो रेड बुक के भी हैं और वैसे जो वैदिक ज्योतिष के भी उपाय हैं कि आपके घर में आपकी दिनचर्या क्या है, उस पे आपके घर का कोई भी माहौल डिपेंड करता है। आपके उपाय, आपके जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनका असर कम और ज्यादा होता है। तो आपके अंदर ही आपके उपाय छिपे हैं, सिर्फ एक आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर वो आपको मिल जाए तो आप डेली रूटीन को चेंज करके खुद ही उपाय कर सकते हैं, शायद किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। किन किन स्थितियों में ग्रह बिगड़ जाते हैं? काफी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद में हमारी कोई भी चीजें ऐसी हैं, हम जो नाश्ता कर रहे हैं और रात का जो खाना खा रहे हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो लगभग लोग अपने बेडरूम में खाते हैं खाना, और बेडरूम में बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए। और फिलहाल जो शनि है वो स्टील के, जब हम ज्यादातर हम स्टील यूज करने लगे हैं तो शनि ग्रह स्टील के खिलाफ है। जहाँ पे ज्यादा स्टील यूज होता है उस घर में शांति नहीं रहती, क्योंकि राहु उसके खिलाफ है। आप बार बार यूज करेंगे, दूध गर्म शास्त्री जी, करेंगे जिसका बजट ही नहीं है वो स्टील का ही यूज करेगा तो कौन सा पात्र उसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो ग्रह है उनका जो जो मेटल है उसके अगेंस्ट है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आटा गूंद रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें हैं जो शनि ग्रह उसके खिलाफ है। तो फिर जहाँ तो स्टील उनको ज्यादा ठीक यूज हो करने रहा के लिए कुछ आपको थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा फेर बदल करना पड़ेगा, तभी। ऐसे सभी ग्रह हैं, उनके मेटल भी हैं, उनकी दिनचर्या में आते भी हैं। जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हम नहा धो के अच्छी तरह से बड़े स्वस्थ साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, फिर भी अगर आप जाते वक्त एक बार अपना मुंह धो के जाएंगे तो आपके पूरे दिन के अंदर आपके नेगेटिव जो एनर्जी है वो पास नहीं आएगी। तो पंडित जी एक ये आंसर जरूर दीजिए कि स्टील के खिलाफ जो आपने बताया है, जो अभी मेरे दिमाग में खटक रहा है क्वेश्चन, तो बहुत सारे घरों में बहुत सारे बर्तन स्टील के ही यूज होते हैं। बिल्कुल यूज बहुत होते कम हैं। लोग हैं जहाँ पे तांबे का या पीतल का बर्तन यूज होता है, कहीं पे सोने चांदी का भी इस्तेमाल बिल्कुल करते होंगे बिल्कुल। कई कई। तो वो बदलाव क्या करें अगर उनके पास देखिए, ये बर्तन इस्तेमाल करने योग्य नहीं है पर शनि ग्रह से बचना भी है? तो आप शनि का जाप कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीटली उनको चेंज नहीं कर सकते जो ज्यादा यूज होते हैं। जैसे हम घर में जो तो आटा ज्यादा गूंथते हैं, ये चाय ज्यादा पीते हैं, ये और एक सब्जी बनती है, कम से कम आप 3 बर्तन तो ऐसे हैं वो जो मेटल को चेंज कर, ज्यादा चलो बजट हमें अलाउ नहीं करता, तो 2-3 बर्तन है जो मोस्टली यूज आपके घर में होते हैं। चाय, आटा गूंदना या सब्जी बननी, ये डेली होता है। चाय दिन में ज्यादा बार होती है, आटा चलो 1-2 बार होता है, पर ये डेली होता है जो आपके जीवन में थोड़ी 2-3 तो कोई भी इंसान कर सकता है। मेटल कौन सा यूज करना चाहिए? आप पितल कर सकते हैं, पितल कर सकते हैं। आपको बजट अलाउ करते तो कांसी कर सकते हैं। ओके। जिन्हों पंजाबी काहे दा बर्तन कहते हैं, हाँ जी, हाँ, वो कर सकते हैं।
शास्त्री जी, आजकल लोगों को नज़र बहुत लग जाती है। लोग बात करते हैं कि उसने शायद कभी कोई कोई नया कपड़ा पहन ले या किसी का काम बढ़िया हो जाए, वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, तो लोग कहते हैं कि नज़र लग गई, बिज़नेस ठप हो गया, करियर में कुछ बन नहीं रहा है, नज़र लग गई। तो ऐसी नज़रों से बचने के लिए क्या उपाय हैं? जो दर्शक इस समय अभी देख रहे हैं, जो घर बैठे उपाय कर सकें? नज़र जो कॉमन शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उसने मुझे देख लिया, मैंने आज नए कपड़े डाले थे और ये कल तो मैं बीमार हो गया, बुखार मुझे चढ़ गया। नज़र ऐसी नहीं लगती है, वो स्वाभाविक तरीके से ऐसा समय इंसान का कुदरती किसी का देखना होता है और उसी समय पे उसका बीमार होना होता है। तो ये सभी चीज़ें कॉमन एक साथ मिल जाती हैं, तो लोग उस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि मुझे नज़र लगी, पर नज़र वाला ऐसा कुछ होता नहीं है किसी तो की नज़र नज़र लग लगती जाए। नहीं है, मतलब नहीं नज़र ऐसी लगती कुछ है है नज़र, चीज़ नहीं है। ऐसी कोई नज़र नहीं है लगती है। हाँ, जो नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिविटी है वो आसपास आपके रहती हैं, जो आपके अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, वो आपको उस तरफ मोड़ती है। जब आपको फिर एहसास होता है कि मुझे नज़र लग गई, वो आप अपने अंदर पॉजिटिव रखेंगे तो कभी आपको नज़र लग ही नहीं सकती। अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, फिर जी नज़र कभी बिल्कुल। नहीं लगेगी। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। नज़र जैसी चीज़ें कुछ होती नहीं है, जो आज शास्त्री जी ने इसको क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करी बैठे हैं या कह लीजिए कि वहम है कि नज़र लग जाती है। एक सवाल और शास्त्री जी, लोग ये भी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भाग्य जो है वो बदला जा सकता है, तो क्या सच में है कि ज्योतिष शास्त्र जो भाग्य ही बदल देता है? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र के अंदर भाग्य बदला जा सकता है। कुछ ऐसे योग होते हैं जिसको राजयोग बोलते हैं, लाभ योग, शादी योग, बहुत ऐसे योग हैं जो कि अब योग का समय कब है, कब समय आया योग का, किस वक़्त आके चला गया, किसी आम इंसान को इसका पता ही नहीं लगता कि ये मेरा राजयोग था, ये मेरा भाग्य के अच्छे दिन थे। वो आएँगे, आके चले जाएँगे। जब आके चले जाएँगे तो उसको पता ही नहीं लगेगा, तो उसका मार्गदर्शन करने के लिए तो एक अच्छे ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ती है कि आपका राजयोग का समय अभी आ गया है, आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे आप धनवान बन सकते हैं, आपका बिज़नेस बहुत ऊपर जा सकता है। अभी आपका शादी का योग बनता है, तो ये आप इसी में शादी कर लें किसी प्रकार से, तो आपकी शादी बहुत फलीभूत रहेगी, अच्छी रहेगी। समय मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएँगी, तो योग होते हैं ऐसे। ज्योतिष शास्त्र कितना गहरा है? इसकी गहराई कहाँ तक है? कहाँ तक इसमें उपाय जो है अंदर से अंदर तक जाके निकाला जा सकता है? कोई कितने भी कह लो दलदल में क्यों ना फँसा हो। ज्योतिष शास्त्र जो इतना गहरा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो विष वहाँ पे निकला, तो भगवान शिव भोले ने वो विष सारा अपने अंदर समा लिया। तो ज्योतिष तो तब से चलता आ रहा है जब भगवान शिव ने विष को अपने अंदर धारण करके सभी उस प्रकृति को, उस वक्त उन लोगों को उस प्रलय से बचा लिया, क्योंकि भगवान शिव उसको समा सकते थे और किसी में शक्ति नहीं थे। तो उस वक्त से ज्योतिष चलता आ रहा है। ये भगवान शिव की तो देन है सारी, क्योंकि भगवान शिव के जो पुत्र श्री गणेश भगवान, तो वो उन्होंने जन्मपत्री का जो शुरुआत की थी, उन्होंने ही कुंडली बनाने जो शुरुआत की थी, तब से चलता आ रहा। तो इसका जो कनेक्शन है वो तो कोई साल, तारीख या महीने मुश्किल है ये बताना, तो क्योंकि समुद्र बोल सकते हैं इसको कि समुद्र की जैसे गहराई है, तो बहुत लंबा और लंबे समय से चलता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सारी जानकारी आज शेयर करी हमारे दर्शकों के साथ। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर जवाब आपको नहीं मिला है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। और अगर आप शास्त्री जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, कोई उपाय चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत है, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे लिखे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमें दीजिए धन्यवाद।